दोस्तों, भगवान की उपासना और प्रार्थना सभी लोग भरपूर करते हैं और हिंदुस्तान में यह एक आम बात है। हिंदुस्तान में आकर आपका छोटा घर हो या कोई बड़ा घर हो, अगर जगह की कभी पड़ जाए, लेकिन मंदिरों की कमी हमारे हिंदुस्तान के किसी भी घर में नहीं होती। अगर हम वास्तु की नज़र से देखें या तांत्रिक की नज़रों से देखें तो पूजा स्थल की दिशा जो है सबसे महत्वपूर्ण होती है। वह हमारी जिंदगी में नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव डालने में सक्षम है। पूजा स्थल की दिशा जो है सबसे महत्वपूर्ण होती है, वह हमारी जिंदगी में नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव डालने में सक्षम है। सबसे पहला, अगर आपके पूजा स्थल में सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है तो वहां एक आकर्षक मानी जाती है। अगर आपके पूजा स्थल पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है तो वहां एक आकर्षक मानी जाती है। इसी वजह से आपको अगर सूर्य की एक तस्वीर लगानी चाहिए जिसे आपकी एक सुंदर रोशनी चाहिए सूर्य की रोशनी के साथ, और वहां सारे अंधकार मिट जाए। अंधकार का रहना मतलब भूत पिशाच प्रेत का रहना। दूसरा, हमें पूजा स्थल की दिशा किस दिशा की या रखना चाहिए जिसकी सही बुद्धि की आभास हो और हमें सही पुण्य प्राप्त हो। बिना किसी दिशा को सर्वोत्तम दिशा माना गया है। साथ ही सूर्य की पवित्र किरणें भी हमें इसी दिशा से प्राप्त होती है। साथ ही साथ हमें उनका पूरी तरह से देखना चाहिए, उन्हें समय पर सुला देना चाहिए और पर्दे लगा देना चाहिए, और समय पर उन्हें सुबह होते ही सारे पर्दे खोलना चाहिए। कुछ लोग गंदी फैलियां रखने में, हमें कभी भी कोई भी गंदी फैलानी नहीं चाहिए। साथ ही साथ हमारे किसी भी कमरे में अगर दरवाज़ा या खिड़की हो तो उसे हमेशा खुले रखना चाहिए। अगर उसे बंद कर देंगे तो वास्तविकता जैसी भूत प्रेत आदि का वास होता है। हमें समय समय पर किसी भी कमरे को पूरा बंद नहीं करना चाहिए, उसे समय पर खोलना चाहिए। अगर आप कहीं भी जा रहे हों घूमने, तब भी आप पर्दे हटाकर उसमें आलय का वनवास करें। ईशान को वैसे ही देवताओं का स्थान माना गया है। हमें कभी भी मंदिर का बंटवारा नहीं करना चाहिए। अगर हम एक ही घर में अलग अलग तरीके से रहते हैं, अलग अलग कमरे में रहते हैं, तब भी हमें भगवान का स्थान एक ही रखना चाहिए जिसमें परिवार में एकता आती है और कोई भी संकट से हम आसानी से बच सकते हैं और दोष नहीं आता। ईशान को वैसे ही देवताओं का स्थान माना गया है। हमें कभी भी मंदिर का बंटवारा नहीं करना चाहिए। अगर हम एक ही घर में अलग अलग तरीके से रहते हैं, अलग अलग कमरे में रहते हैं, तब भी हमें भगवान का स्थान एक ही रखना चाहिए जिसमें परिवार में एकता आती है और कोई भी संकट से हम आसानी से बच सकते हैं और दोष नहीं आता।